श्राप और वरदान क्या है? हम पुरानी कथाओं में सुनते आए हैं कि इस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, उसको वरदान दे दिया। जनसाधारण को या आज के तथाकथित प्रगतिवादी दृष्टिकोण वाले लोगों को सहसा विश्वास नहीं होता है कि इन पुरानी कथाओं में कोई सच्चाई भी हो सकती है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो हम पाएंगे कि श्राप केवल मनुष्यों का ही नहीं होता, जीव जंतु यहाँ तक कि वृक्षों का भी श्राप देखने को मिलता है। वृक्षों पर आत्माओं के साथ साथ यक्ष देवों का भी वास माना जाता है। स्वस्थ हरा भरा वृक्ष काटना महान पाप कहा गया है। प्राचीन काल में तत्वदृष्टाओं ने वृक्ष काटना या निरपराध पशु पक्षियों जीव जंतुओं को मारना पाप कहा गया है। इसके पीछे शायद यही कारण है। उनकी ऊर्जा घनीभूत होकर व्यक्तियों का समूल नाश कर देती है, चाहे नज़र दोष हो या श्राप या अन्य कोई दोष। इन सब में ऊर्जा की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी श्राप या आशीर्वाद में संकल्प शक्ति होती है और उसका प्रभाव नेत्र द्वारा, वचन द्वारा और मानसिक प्रक्षेपण द्वारा होता है। रावण इतना ज्ञानी और शक्तिशाली होने के बावजूद उसे इतना श्राप मिला कि उसका सब कुछ नाश हो गया। महाभारत में द्रौपदी का श्राप कौरव वंश के नाश का कारण बना। वहीं तक्षक नाग के श्राप के कारण पांडवों के वंश पर असर पड़ा। गांधारी का श्राप श्री कृष्ण को पड़ा, जिसके कारण यादव कुल का नाश हो गया। गांधारी ने अपने जीवन भर की तपस्या से जो ऊर्जा प्राप्त की थी, उसे उसने अपने नेत्रों द्वारा प्रवाहित करके दुर्योधन को वज्र समान बना दिया था। शायद इस पर विचार करें तो गांधारी की सारी पीड़ा एक ऊर्जा में बदल गई और दुर्योधन के सिर को वज्र बना दिया। वही ऊर्जा श्री कृष्ण के ऊपर श्राप के रूप में पड़ी तो यादव कुल का नाश हो गया। श्राप एक प्रकार से घनीभूत ऊर्जा होती है। जब मन, प्राण, आत्मा में असीम पीड़ा होती है, तब यह ऊर्जा विशेष रूप से प्रवाहित होने लगती है और किसी भी माध्यम से, चाहे वह वाणी हो या संकल्प के द्वारा, सामने वाले पर लगती ही है। श्राप के कारण बड़े बड़े महल, राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों का नाश हो गया। महल खंडहर बन गए और किस्से कहानियों का हिस्सा बन गए। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। किसी का इतना दिल मत दुखाओ कि उसके दिल से आह निकले। कहते हैं आह निकलती है तो लोहे को भी पसंद करती है। इंसान तो चीज़ क्या है। कहते हैं ना कि किसी का भला ना कर सको तो बुरा कभी मत करना। हर हर महादेव।